अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास रेसिप्रोकल लेटस का है। तो देखेंगे कि रेसिप्रोकल लेटस क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कैसे हम समझते हैं मुख्तलिफ प्लेन्स के लिए। देन हम देखेंगे कि आम जो हमारी रियल क्रिस्टल लेटस होती है और रेसिप्रोकल लेटस का आपस का ताल्लुक कैसे बनाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास रेसिप्रोकल लेटस मेन हमारा टॉपिक है। तो अब इससे पिछले टॉपिक क्या थे? हमने एक्सरे डाइफ्रैक्शन देखी मुख्तलिफ तरीकों से। हमने लोएस्ट मेथड देखा, देन हमने रोटेटरी क्रिस्टल का देखा, पाउडर मेथड देखा। अब मसला ये होता है कि आपके पास जो क्रिस्टल होता है उसमें बेशुमार प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं जो मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस और स्पेसिंग की होती हैं, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा आपके उसमें एलिमेंट्स आते हैं। अब क्या है जनाब कि ये जो प्लेन्स होती हैं जायरा एक्सरे इनसे डिफ्रैक्ट करती है। तो जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं, जब आप किसी को स्टडी कर रहे होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो बहुत सारी प्लेन जो डिफरेंट ओरिएंटेशन की हैं जिनसे डाइफ्रैक्शन हुई, उनको विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है। जिससे अब जाहिर सी बात है वो पैटर्न आपके पास समझना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब अब एक प्रॉब्लम था, तो इस प्रॉब्लम का हल आपके पास इवॉल्ड ने 1921 में कहा कि एक मैथमेटिकल अप्रोच दी उसने कि ये जो आपके पास इंटरपेनिट्रेटिंग प्लेन्स हैं इनको हम रेसिप्रोकल लेटस के कंसेप्ट से जाहिर कर सकते हैं। फिर बर्नल ने 1927 में इसकी एप्लीकेशन को फर्दर स्टडी किया। अब बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि आपकी जो टू डायमेंशनल प्लेन है उसको हमने एक नॉर्मल से जाहिर करना है। ठीक होगी बात? अब आपने जो प्लेन्स है, जाहिर जो रिजल्ट आया आपकी फोटोग्राफी के ऊपर, वो टू डायमेंशनल है। तो आपने उसको एक किससे जाहिर करना है? नॉर्मल से। और वो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो आपको प्लेन की डायरेक्शन बताएगा, प्लेन की ओरिएंटेशन में होगा। अब ये कैसे है डिटेल में जरा देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये सारा कुछ। तो जनाब अब आपके पास सिचुएशन कुछ यूं है कि आपने एक डायरेक्ट लेटेस्ट लेनी है और आपने अब उस पे रेसिप्रोकल लेटेस्ट रेसिप्रोकल आपके पास लेटेस्ट को बिल्ड करना है। कैसे करना है वो जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को ओरिजिन के तौर पे लेना है। ठीक होगी बात? जैसे मैंने यहां पे ले लिया, आपको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपने सेंटर में एक पॉइंट लिया और उसको आपने ओरिजिन मान लिया। इस ओरिजिन से नॉर्मल बनाने हैं तमाम सेट ऑफ प्लेन्स पे जो डायरेक्ट लेटस में है। फिर वक्त मैंने एक आपको प्लेन दिखाई जो कि 100 है। इसी तरीके से 001 आपके पास आ जाएगा और 010 आ जाएगी। तो अब देखो जो आपके पास ये 100 है तो ये भी 100 है। अब जनाब आपने करना क्या है? तो आपने इन प्लेन्स पे नॉर्मल ड्रा करना है। जैसे अब आपके 3 सेट बनेंगे ना यहाँ पे, तो उन पे क्या ड्रा कर दिया? नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब ये नॉर्मल कितनी लंबाई का होना चाहिए? इस नॉर्मल की जो लंबाई है वो जो दो सिमिलर प्लेन सेट ऑफ प्लेन्स के दरमियान की दूरी है, जैसे इस मामले में D100 है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एच के एल लिख दिया कि वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब मेरे मामले में तो 100 है, तो 1/D100, तो जितनी भी वो स्पेसिंग होगी उसका रेसिप्रोकल कर लेना है। अगर ये दूरी ए होती मिसाल के तौर पे तो आप लिखते 1/A। समझ आ गई? जैसे आप यहां से समझ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जितनी दो सेट आपके जो सिमिलर प्लेन्स के बीच में दूरी है उसका रेसिप्रोकल लेना है, जिसे आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। कि दो एक जैसी प्लेन्स के बीच की जो गैप है उसे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेना है। ठीक है? तो अब आपके पास अगर हम वहां पे एक नुक्ता लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, जो कि हमें उस यानी बताएगा कि यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट है अब आपका रेसिप्रोकल लेटेस्ट का। तो ये जो आपके जिस तरह जितने भी पॉइंट्स बनेंगे जब आप उनको कलेक्शन करोगे तो एक लेटेस्ट एरे होगा जो कि एक नई लेटेस्ट बनाएगा जिसे रेसिप्रोकल लेटेस्ट कहेंगे। सादा सादा बात समझ आई? वन लाइनर बोलता हूं।
आपने रियल आपके पास जो क्रिस्टल लेटस है वो ली, आपने किसी एक पॉइंट को आपकी चॉइस पे उसको क्या लिया, ओरिजिन लिया, उस ओरिजिन से जितनी भी वहां पे सेट ऑफ प्लेन्स हैं उन पे क्या ड्रा किया, नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल की लंबाई कितनी रखनी है, जो आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसका रेसिप्रोकल कर लो, 1 ओवर वैल्यू ले लो, और उतना जो भी आंसर आएगा उतना लंबाई होनी चाहिए आपके नॉर्मल की। वो नॉर्मल जितनी लंबाई का होगा वहां पे एक डॉट लगा दो, वो डॉट आपको क्या क्या होगा कि इस तरीके के वो जितनी सेट ऑफ प्लेन्स के डॉट होंगे वो जो कलेक्शन बनेगी वो एक नई लेटस बनाएगी जिससे हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल लेटस बोलेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपके इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास दो अब लेटसेस होती हैं, एक क्रिस्टल लेटस होती है, एक रेसिप्रोकल लेटस होती है। अब आपके पास ये रेसिप्रोकल लेटस आप कैसे कह सकते हैं, जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न आता है ना क्रिस्टल का, जो आपने अभी स्टडी किए इससे पहले, वो बुनियादी तौर पे मैप है किसका, रेसिप्रोकल लेटस का। तो फिर रियल लेटस जो होती है वो आप माइक्रोस्कोपिक जो इमेज देख रहे होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, वो रियल स्पेस में आता है। तो अब दो बातें यहां पे हो गई कि माइक्रोस्कोप के जरिए जब आप क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे वो रियल स्पेस में आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो रियल स्पेस लाएगी आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। और डायफ्रैक्शन पैटर्न जो आपका क्रिस्टल में आएगा यानी एक्सरे डायफ्रैक्शन, वो मैप होगा किसका, रेसिप्रोकल लेटस क्रिस्टल का। तो जब हम रोटेट करते हैं क्रिस्टल को तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लेटस और रेसिप्रोकल लेटस दोनों को रोटेट कर रहे होते हैं। फिर जब डायरेक्ट लेटस की बात करते हैं तो उसमें जो आपके बेसिस वेक्टर होते हैं ए बी सी, उनकी जो डायमेंशन होती है लेंथ की होती है। जबकि रेसिप्रोकल लेटस में जब आप आएंगे तो लेंथ इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि 1/DHA कैल करके आपके पास आंसर आना है ना। तो जो भी आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल जब लेना है तो जाहिर है उनकी डायमेंशन का भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। फिर आपके पास क्रिस्टल लेटस एक रियल स्पेस में होती है, जबकि रेसिप्रोकल लेटस फोरियर स्पेस में होती है जो क्रिस्टल के साथ होती है। अब ये क्या होती है, तो वो तमाम पीरियोडिक पॉइंट जो आपके रेसिप्रोकल लेटस के थे, जो भी हमने बनाने सीखे कि नॉर्मल ड्रा करना है, नॉर्मल जहां पे एंड होगा वहां पे आपने पॉइंट लगा लेना है, तो वो बुनियादी तौर पे क्या बनाते हैं, रेसिप्रोकल लेटस सिस्टम बनाते हैं। वो जो स्पेस बनेगी उसे रेसिप्रोकल स्पेस कहेंगे या फोरियर स्पेस कहेंगे, ठीक होगी बात। अब जैसे वो आपने नुक्ता लगा दिया नॉर्मल पे, वो जो आपका पॉइंट होगा हर रेसिप्रोकल लेटस में वो पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स के बारे में होगा। जैसे आपने इस फिग में देखा कि ये भी 100 है तो ये भी 100 है, तो इस तरीके से क्रिस्टल में जितनी भी 100 होंगी तो वो जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पे जो एक पॉइंट लगेगा वो पॉइंट मुझे क्या दे रहा होगा, उन पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स की आपके डायरेक्शन दे रहा होगा, ठीक है, यानी बता रहा होगा कि आपके पास डायरेक्ट लेटस जो कि ये पर्टिकुलर प्लेन्स है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब क्या जनाब, आपके पास जो डिस्टेंस होगा रेसिप्रोकल लेटस का पॉइंट का उस ओरिजिन से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। ये मैंने प्रॉपर्टीज में लिख दिया बेसिकली, तो ये डेफिनेशन में ये बात आ चुकी है। फिर ये अगली बात बड़ी अहम है कि जो आपका रेसिप्रोकल लेटस का यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लेटस के। यानी अगर हमारी रियल वाली लेटस क्रिस्टल लेटस का वॉल्यूम बड़ा है तो इसका वॉल्यूम छोटा होगा, यानी अगर आप यानी उसके लिहाज से कंपैरिजन में यानी रेसिप्रोकल चलेगा। फिर डायरेक्ट लेटस आप क्या कह सकते हो कि वो रेसिप्रोकल है अपनी ऑन रेसिप्रोकल लेटस की, इनवर्स जो चलना है आपने उलट जो चलना है। फिर सिंपल क्यूबिक आपके जो लेटस होगी वो भी ऑन रेसिप्रोकल है, जबकि जब हम बीसीसी और एफसीसी की रेसिप्रोकल लेटस बनाएंगे तो बीसीसी वाली एफसीसी बन जाएगी और एफसीसी वाली बीसीसी बन जाएगी, जबकि सिंपल क्यूब वाली जब रेसिप्रोकल लेटस होगी वो सिंपल क्यूब ही बनेगी। तो ये सारी चीजें प्रूफ भी करेंगे हम, ये जितनी प्रॉपर्टीज इनमें से आ रही हैं कुछ हम इसमें बकायदा प्रूफ करने वाले हैं इन फ्यूचर वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आगे चलते हैं। अब आपने जैसे अभी पढ़ा, जैसे मैंने कहा था हम प्रूव करेंगे, ये पॉइंट्स की बात आ रही थी, तो वो जो पॉइंट है रेसिप्रोकल लेटस में वो क्या बता रहा है मुझे, वो बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेट ऑफ प्लेन्स की हैं। अब वो कैसे, आप कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन है ओरिजिन के लिहाज से, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन है, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो सारा कुछ हम उस पॉइंट से देख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल लेटस बेसिकली एक प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है। 1/DHKL आप लेंगे, इसे हम डी कुछ बुक ने स्टार्स के साथ भी लिखा हुआ है, कुछ बुक ने GHK
के एल लिखा होता है, रेसिप्रोकल लेटस को जी से, कुछ ने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया होता है, तो आप जैसे आसानी समझे वो आप कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिप्रोकल लेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कि कैसे आया? जो कि आपके पास जो रियल स्पेसिंग थी, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी रियल क्रिस्टल की, उसका रेसिप्रोकल लेने से आया। ठीक है, अब जरा समझते हैं एक बात। जैसे आपने देख सकते हैं कि क्यूबिक है आपके पास, ए बी सी आपको बेसिस वेक्टर दिख रहे हैं, आपके पास ए और बी के बीच में प्लेन या सी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपके पास एक जो है वो 1 1 0 है जो आपके यहाँ पे दिख रही है, और ये आपके पास हाफ पे कट कर रही है, तो 1/2 1 आपके पास और 0 होना चाहिए था। जब आप इसको उल्टाओगे तो वो आपके पास सिचुएशन आ जाएगी 2 1 0 की। ठीक है, यानी आप मिलर इंडिसेस जब बना लोगे इसके, तो वो इस सूरत में आपके पास आ गया। अब ये आप देखो 2 एक्सिस 2 डायमेंशनल हो गई। अब आपने क्या करना है? अब जनाब जरा ये वो 0 1 0 है जो ऊपर वाली होगी, समझाने के लिए उसे भी हाईलाइट कर दिया है। अब आपको पता है कि भाई जो आपने नॉर्मल ड्रा करना है, नॉर्मल जो ड्रा करना है किसी ओरिजिन से ड्रा करना है, मैं सी को ओरिजिन माना हुआ है यहाँ पे। तो आप देखो सी से 0 1 0 पे मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया, क्या ये नॉर्मल इसी सिंथ में होगा? बिल्कुल इसी सिंथ में होगा। देख रहे हैं ना, 0 1 0 फिर 0 2 0 फिर आगे सो चलता जाएगा। आप जितनी इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसी लिहाज से वो आगे चलता चला जाएगा। फिर जरा 1 1 0 वाला मामला देखो, क्या आप ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रा करोगे यहां तक? तो वो आप देख सकते हैं 1 1 0 का आपने देख लिया। फिर आप देखो 2 1 0 वाली जो प्लेन है, आपने इस पे भी एक नॉर्मल ड्रा किया, तो इसके नॉर्मल की लंबाई जरा देखो, क्या वो 2 1 0 आ गई? अब हकीकत में जरा देखो क्या मामला है कि आपके पास 1 1 0 का जो आपका नॉर्मल है छोटा है, 2 1 0 का नॉर्मल बड़ा है लेंथ में। वजह 1 1 0 जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2 1 0, अब आप जब रेसिप्रोकल करोगे 1 1 0 आपके पास छोटी हो जाएगी, 2 1 0 नॉर्मल में रेसिप्रोकल करने से जवाब बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, उस इसके लिहाज से तो छोटी है, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 2 1 0 का नॉर्मल बड़ा दिख रहा है आपको 1 1 0 के लिहाज से। ठीक है, तो अब ये इसका निस्फ है एक तरह से, जब आप उल्टाओगे तो वो डबल हो जाएगा, तो वो इसलिए आपको डबल दिख रहा है अब यहाँ पे कि ये 2 1 0 यहां तक आएगा। तो जनाब ये अब आपने समझा कि किस तरीके से हम रेसिप्रोकल लेटिस को जाहिर कर रहे होते हैं। ये हर प्लेन आपने समझ ली कि एक नॉर्मल जो है वो एक सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 1 0 को भी समझ आ गया आपको, 2 1 0 को भी आपको एक नॉर्मल की मदद से जाहिर कर दिया, 0 1 0 को भी आपने एक नॉर्मल की मदद से जाहिर कर दिया। ठीक है जनाब, तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अब आपको क्या बता रहे हैं? सेट ऑफ प्लेन्स बता रहे हैं। जैसे आपको ये 2 1 0 एक सेट ऑफ प्लेन था जो नॉर्मल यहां तक पहुंचा, 1 1 0 एक सेट ऑफ प्लेन था जो आप तक यहां तक पहुंचा एक डॉट के जरिए। अब अगर आप मोनोक्लिनिक के एक मिसाल ले लो, ये ऊपर वाली तो क्यूबिक थी, अब आपने ए बी सी देख लिया। अब आप देख सकते हो कि बी जो आपने ओरिजिन लिया हुआ है, अब आपके पास ए और बी के बीच में 90 का एंगल है, जबकि ए और सी के बीच में ग्रेटर देन आपके पास 90 का एंगल चल रहा होता है। अच्छा जी, तो अब सिचुएशन क्या है कि आपके पास जो यहां से 0 0 0 आपने ओरिजिन माना बी को, अगर मैं कहूं कि एक प्लेन जरा जिस पे मेरा कर्सर फिर रहा है जरा इसकी वैल्यू देखो, तो ये 1 0 0 है, इसका नॉर्मल ड्रा करो इस पे, तो ये नॉर्मल आ गया 1 0 0, तो डबल कर दोगे तो 2 0 0 फिर 3 0 0। अब अगली प्लेन देखो 0 0 1, जब आप 0 0 1 को देख रहे हो तो ये वाली प्लेन जिसपे नीचे ए है आपके पास वेक्टर है ये वाला, तो 0 0 1 पे नॉर्मल ये आ जाएगा, ये ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है, फिर 0 0 2 फिर 0 0 3 फिर 0 0 4 आ जाएगा। फिर इसी सोच पे 1 0 1 ये आपकी ए सी से ए वाली जो आपको एक प्लेन दिख रही है 1 0 1, इस पे नॉर्मल ड्रा करोगे तो देखो कि आपके पास ये नॉर्मल आ गया 1 0 1, फिर 2 0 2 फिर 2, आपके पास सो ये इस तरीके से वैल्यू चलती चली जाएगी। तो आपके ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली आप नॉर्मल के आपने मैंने यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं खैर ड्रा किया हुआ, मगर ये वो पॉइंट्स शो कर रहे हैं कि यहां तक नॉर्मल पहुंचेगा। ठीक होगी बात? तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल लेटस को जाहिर कर रहे होते हैं। तो रेसिप्रोकल लेटस अगर मैं वन लाइनर बोलूं क्या है, रेसिप्रोकल लेटस में आपने नॉर्मल ड्रा करना है तमाम सेट ऑफ प्लेन्स पे, वो नॉर्मल की लंबाई इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तो वो जितनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आएंगे वो आपके पास मिलके क्या बना रहे होंगे? रेसिप्रोकल लेटस बना रहे होंगे।
अब जनाब अगर हम बात करें कि जो आपके रियल बेसिस आपके पास हैं वेक्टर्स रियल लेटस के और रेसिप्रोकल लेटस के, इनका आपस का ताल्लुक क्या है, तो आप देखोगे कि जो वेक्टर रियल स्पेस में होता है हम उसे आर या टी से जाहिर करते हैं, n1a n2b n3c। अब abc तो आपके बेसिस वेक्टर हो गए ना एक तरह से, तो n1 n2 n3 इंटीजर है। जबकि रेसिप्रोकल लेटस में क्या था, आपके पास a स्टैटिक h b स्टैटिक k c स्टैटिक l, तो ये h k l बुनियादी तौर पे मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है, ये इसका मल्टीपल होते तो वो भी नंबर ही इंटीजर ही है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देख लिया कि कैसे आपने उसको लिखना है। अब जनाब क्या है कि अगर हम कहें कि फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर कौन से होते हैं, तो आप एक मोनोक्लिनिक देख रहे हैं, अगर हम कहें कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो नीचे आपको बेस दिख रही है, ये डॉटेड लाइन इसकी हाइट है। अगर मैं कहूं ये डॉटेड लाइन क्या है, तो आप कहेंगे दो प्लेन्स के दरमियान की स्पेसिंग है। तो दो प्लेन्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है हाइट, उसे DHKL से जाहिर किया जा सकता है। तो ये रेड कलर में मैंने मेंशन कर दिया कि दो प्लेन्स के दरमियान की स्पेसिंग को हम हाइट ले रहे हैं, और ये एरिया तो आपको दिख ही रहा है। अब आपने क्या किया, इन सारे फैक्टर को उल्टा दे, 1 ओवर वॉल्यूम, 1 ओवर एरिया, 1 ओवर DHKL, तो आपके पास एरिया दूसरी तरफ ले जाएंगे, और हम जानते हैं 1 ओवर DHKL, यानी आपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल लेना है। वो ले लिया, वो बन गया, क्या यही रेसिप्रोकल लेटस नहीं बनेगी, तो वही लिख दिया GHKL, वो मैंने लिख दिया। तो ये बराबर किसके आया, एरिया ओवर वॉल्यूम के। तो अगर हम के ए स्टेरिक 100 अगर हम प्लेन कंसीडर करते हैं, तो आप कहोगे B क्रॉस C, यानी आपने यहां पे देखो B क्रॉस C ये आ गया आपके पास। तो अब आपके पास ये प्लेन जो बनेगी 100 बन रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से 010 में C क्रॉस A ये वाली प्लेन आ जाएगी। फिर इसी तरीके से A क्रॉस B, तो आपके पास ये C वाली आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये रेसिप्रोकल लेटस आ गई जो कि परपेंडिकुलर है। जरा B क्रॉस C पे परपेंडिकुलर देखो, A था, यही तो कहा था कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। C क्रॉस A पे परपेंडिकुलर देखो B था, बिल्कुल हमने कहा था कि परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो जनाब अब इस तरीके से आपने B क्रॉस C ये लिख दिया कि भाई आपके पास A स्टेरिक है, B स्टेरिक है, C स्टेरिक, ये रेसिप्रोकल लेटिसेस हैं। अब आपको वो पता है किस किस प्लेन के लिए है। तो जनाब अब आप नीचे वॉल्यूम की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। कुछ बुक्स में 2 पाई लिखा भी होता है, कुछ में नहीं भी लिखा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाई एक कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है यहाँ पे, फिल वक्त हमने लिख दिया यहाँ पे 2 पाई, क्योंकि वो डॉट कॉस लेंगे तो आपके पास 0 आपके पास आएगा, यानी वो वैल्यू आपका 2 पाई के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आ जाती है। यहाँ पे जो A स्टेरिक, B स्टेरिक, C स्टेरिक है, ये बुनियादी तौर पे क्या है, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, जबकि रियल में A B C थे। अब ये A स्टेरिक, B स्टेरिक, C स्टेरिक है, जिसे हम रेसिप्रोकल लेटस के तौर पे ले रहे हैं, यानी रेसिप्रोकल लेटस के ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं ये। आज इसमें से आप पॉइंट क्या मिलता है, अब B क्रॉस C क्रॉस प्रोडक्ट है, जवाब उस पे परपेंडिकुलर आएगा, तो A स्टेरिक परपेंडिकुलर होगा B क्रॉस C के, B स्टेरिक परपेंडिकुलर होगा C क्रॉस A के, C स्टेरिक परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B के। अगर ये बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि A स्टेरिक डॉट B परपेंडिकुलर होने के नाते जवाब 0 आना चाहिए। A स्टेरिक C A, इसी तरह B स्टेरिक C, यानी जब डिफरेंट आपके ट्रांसलेशन वेक्टर्स मल्टीपल करेंगे, डॉट लेंगे, तो जवाब 0 आ जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 आ रहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अगर हम कहें कि ABC परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो A स्टेरिक पैरेलल होगा B के, इसी तरीके से B स्टेरिक पैरेलल होगा C के, मगर शर्त क्या है कि आपके पास जो रियल जो बेसिस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो, यानी क्यूबिक की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें कि भाई आप A स्टेरिक डॉट A ले लें, इधर B स्टेरिक डॉट B ले लें, अब आपको A स्टेरिक, B स्टेरिक, C स्टेरिक की वैल्यू मालूम है, उसकी डॉट बना ली। अब ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले फैक्टर से कट जाएगा, 2 पाई बचेगा, यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई बच जाएगा। अगर सिर्फ A स्टेरिक चाहिए तो 2 पाई बाई A, 2 पाई बाई B, 2 पाई बाई C लिखा जा सकता है। अगर 2 पाई को कांस्टेंट मान लिया जाए तो A स्टेरिक इनवर्सली है 1 ओवर A के, B स्टेरिक इनवर्सली है 1 ओवर B के, C स्टेरिक इनवर्सली है 1 ओवर C के। यही तो रेसिप्रोकल लेटस कह रहे हैं कि भाई जो आपके इंटरप्लेनर स्पेसिंग आएगी उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर A
जस्ट आपका एक पॉइंट होता, यानी एक आपकी आपकी प्लेन में एक पॉइंट होता, तो उसका रेसिप्रोकल लिया तो ए स्टेरिक आ गया, बी का रेसिप्रोकल लिया तो बी स्टेरिक आ गया, रेसिप्रोकल लेटस बन गई। यानी तो ये तो वही बात आ गई ना जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल लेना है, तो वो चीज आपकी क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल लेटस बन जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब कल हम प्रूव करेंगे क्या सिंपल क्यूब का रेसिप्रोकल लेने से जो बनती है रेसिप्रोकल लेटस वो भी क्यूब ही होती है, और एफसीसी का रेसिप्रोकल लेटस लेने से क्या बनता है, बीसीसी का रेसिप्रोकल लेटस लेने से क्या बनता है, ये कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।